जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस चीज़ को कह दिया वो हो गया। और आप दीदा थे वक्त असर जब हजरत अली, आप दीदा थे वक्त असर जब हजरत अली, डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया सुभान अल्लाह। डूबे सूरज को निकल जा कह दिया तो हो गया। मेरे अजीज कुछ अर्ज करो उससे पेशकर सबसे गुंबद के मकी दो आलम के ताजदार सैयद अबरार व अखियार जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ज़रूरत है पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक को आम करने की। आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक से दूर होकर के अपने आप को खसारे में डाल दिया है। मुस्तफ़ा का इखलाक कितना अच्छा इखलाक था, कितना अच्छा इखलाक था। आपको कोई गाली देता ना, आप गाली के बदले में आप दुआएं दिया करते थे। अल्लाह पर ये मेरे नबी का इखलाक था। आपने किसी से चाहे वो अपने हो या बेगानों हो, मेरे नबी ने कभी किसी को जो है बिला वजह कभी तकलीफ ना पहुंचाई। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का इखलाक था। कसम खुदा की तभी तो अरब के कुफ्फार जो मुस्तफ़ा को भले ही दुश्मन मानता हो, लेकिन अल्लाह अकबर मेरे नबी का इखलाक देख के काफिरों ने कहा ये अमीन है, ये सादिक है, इस जैसा इंसान कायनात पे कोई नहीं मिल सकता। इनका इखलाक अजीम है, जिधर भी जाता है इखलाक के मोती लुटाते हैं। अल्लाह अकबर, वही इखलाक का एक हसीन तलवार था, तलवार थी जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस्तेमाल करके लोगों के दिलों पे मोहब्बत का वो बीज बोया कि इस्लाम के दुश्मन भी आपके हाथ पे इस्लाम का कलमा पढ़ करके, मोहम्मद का कलमा पढ़ करके आगों से इस्लाम में आया। हाँ साहब, अल्लाह अकबर, कोई नहीं जानता था कि इस्लाम क्या है, कोई नहीं जानता था कि खुदा किसे कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास क्या इखलाक था, कौन सा किरदार था, कौन सा हथियार था जिसे इस्तेमाल करके मुस्तफ़ा जाने रहमत ने लोगों के दिलों पे इस्लाम के खातिर मोहब्बत पैदा कर दी। वो इखलाक का हथियार था, वो इखलाक की तलवार थी जिसे इस्लाम के खातिर इस्लाम करके पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों पे इस्लाम के प्रति मोहब्बत पैदा कर दिया। और ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी आपने, कसम खुदा के, जब आपके बाद तख्ते खिलाफत पर आपके चहीते सहाबा, आपके चहीते सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर तख्ते खिलाफत पे बैठते हैं। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, तो वही इखलाक जो इखलाक मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया था, उसी इखलाक के तलवार को इस्तेमाल करते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। अल्लाह अकबर, यानी सहाबा में से किसी सहाबी का एक ऐसा भी इखलाक दिखा दो जिसने तरीक़े मुस्तफ़ा से हटकर के जिंदगी गुजारी हो। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, जिसने भी हुकूमत की है सबों ने तालीमात मुस्तफ़ा को अपना आइडियल बनाया है। सबों ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तस्लीम के इखलाक को अपने जो है जिंदगी गुजारने का बेहतरीन ज़रिया बनाया है। वो जानते थे कि आका अलैहिस्सलाम तस्लीम का दिया इखलाक, ये हथियार बहुत अच्छा हथियार है। अगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल की जाए तो अगर वो दुश्मन हो तो वो दोस्त बनता नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, आज हम क्या है साहब, अपने तो पढ़ाए तो पढ़ाए अपने हमारे दुश्मन बन गए हैं। आज हम अपने की खबर नहीं ले पाते हैं। बाप अगर हमसे नाराज है तो बाप को राजी करने के लिए बाप को राजी करने के का तरीका हमारे पास नहीं। माँ
नाराज है तो माँ को हम राजी नहीं कर पाते, भाई नाराज है तो भाई को हम राजी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि आज हमारे पास वो इखलाक नहीं है। आज बड़ा इसलिए घमंड कर रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटे से क्यों छोटे के पास जाके क्यों हाथ जोड़ूं। छोटा इसलिए घमंड में है कि मेरे पास दौलत है, मैं क्यों बड़े भाई के पास जाके हाथ जोड़ूं और कहूं ऐ मेरे भाई किस बुनियाद पर तुम मुझसे नाराज हो, आओ मुझसे राजी हो जाओ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर, इतना संगीन दौर आ गया है, कोई किसी से माफी मांगने के लिए आमादा नहीं होता है। सब कोई अपनी जगह घमंड पे इतराता रहता है। वो कहता है मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। हर कोई ये तसव्वुर करता है, ना तो जो है कोई झुकने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, किसी शायर ने कितने बड़े पति की बात कही है, झुकता वही है जिस पे जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। हाँ साहब, आज अकड़ने वाले अकड़ रहे हैं, इतराने वाले इतरा रहे हैं, घमंड करने वाले घमंड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास सरवत है। किसी को थोड़ी सी इज्जत मिल गई तो अपनी इज्जत के बुनियाद पर वो इतरा रहा है, किसी को थोड़ी सी दौलत मिल गई तो वो दौलत के नशे पे आके इतरा रहा है, किसी को जो है थोड़ा सा वकार मिल गया तो अब आके वो इस पे इतरा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे, ये घमंड कब का, ये इज्जत कब की, कब तक की, ये दौलत कब तक की है? जब तक सांस का रिश्ता जिस्म से मुनक़ता है, बाकी है, उस वक्त ये घमंड है। उसके बाद जैसे ही सांस का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये सारे घमंड खाक में मिल जाएंगे। फिर क्या होगा? वही कब्र में ठुकाई और कुटाई होगी, कोई पूछने वाला ना होगा, कोई बचाने वाला ना होगा। कभी हमने ये तस्वीर किया? नहीं। काश हम नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के दिए इखलाक को अपनी जिंदगी में उतार लिया होता। मेरे नबी का इखलाक कैसा था? अपने असहाब के साथ, अपने साथियों के साथ, अल्लाह अकबर, ये शादी की महफिल है, आओ मेरे नबी का इखलाक कैसा रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज हम कहते हैं कि आज हमारे अगर चंद दोस्त हो, चंद साथी हो, अगर उसी पे कोई गरीब हो ना तो हम गरीब को कम तरजीह दिया करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफा का इखलाक कैसा है? आपके असहाब में कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई मिस्कीन भी है, कोई ऐसा है कि जिसके पास खाने पीने के लिए कोई सामान भी नहीं है। आपके साथियों में से कोई ऐसा भी है, कोई बदसूरत भी है, कोई काला है। अल्लाह अकबर, हज़रत बिलाल हब्श का रहने वाला हब्शी गुलाम था, इतना काला कलोटा था, लेकिन मेरे आका उससे भी मोहब्बत करवा रहे हैं क्योंकि ये मेरा दोस्त, मेरा साथी है। अल्लाह अकबर, हज़रत जलेबी वो भी हब्श का रहने वाला, वो भी काला कलोटा, मेरे नबी उससे भी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम इखलाक की कैसी तालीम का, इखलाक का नमूना किस कदर पेश कर रहे हैं और कैसी तालीम अपने मानने वाले को दे रहे हैं। वो हज़रत जलेबी यानी वो किसी शहर का रहने वाला नहीं था, देहात का रहने वाला था। उनका इखलाक, उनका किरदार क्या था? देहात में जब भी कोई सब्जियां होती ना, हज़रत जलेबी सबसे पहले हुजूर को पेश करते, ये देहात की सब्जियां हैं आका, ये पहला फल है आका, मैं आपकी बारगाह में लाया हूँ, ये बरकत के लिए आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, हुजूर अपने उस सहाबी से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे, लेकिन बदसूरत थी, शक्ल उतनी अच्छी नहीं थी, जवान हो चुका था, जवानी के दहलीज पे कदम रख चुके थे। अल्लाह अकबर, आज हम और आप भी हैं साहब, हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं और जब जवान के दहलीज पे कदम रखने के बाद अब ये शादी के लायक हो जाते हैं ना, अब अपने बच्चे गुनाह करते हैं, करने दो, लेकिन उसे शादी ना कराओ। बाप से कहा जाए क्यों नहीं शादी कराते हो? आपका बेटा इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, तो ये जवान, ये लोग क्या कहेंगे कि अभी मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ है, अभी अपना मेरा बेटा पैर पे खड़ा नहीं हुआ है। साहब, वो जवानी के दहलीज पे कदम रखा, क्या वो दूसरे के पैर से चल रहा है? कब वो खड़ा होगा? बुढ़ापा आ जाएगा तब खड़ा होगा? नहीं, ये तसव्वुर मत करो। शादी से जो है घर पे जो है बरकतें आया
کرتی ہے, اگر انسان دولت مند نہیں ہوتا, اگر اللہ کی مرضی ہوگی شادی کرے گا, وہ انسان دولت مند ہو جائے گا, اس کے روزی روٹی پہ برکت آ جائے گی. میرے حضور فرماتے ہیں اے انسان, اگر تمہارے گھر کے کھانے پہ برکت نہ ہو, اور اگر گھر کی دولت پہ برکت نہ ہو, تو اس وقت تم شادی کر لو, تمہارے گھر کی دولت پہ برکت آ جایا کرے گی, تمہارا رزق کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ اللہ, وہ غریب صحابی دیہات کا رہنے والا تھا, کالا کلر کا صحابی تھا, کوئی اس سے پیار نہیں کرتا تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابی سے کہتے اے پیارے ساتھی, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے, آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. اللہ اللہ, حضرت جلیبیب کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بھلا مجھ جلیبیب سے کون شادی کرے گا, کون انسان ہوگا جو اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھ جیسے ان ناکارہ شخص کو دے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے حضور 3 بار فرماتے ہیں, اور تینوں بار کے جواب میں حضرت جلیبیب یہی کہتے یا رسول اللہ, مجھ جلیبیب سے کون